मेरा बहुत ही अच्छा परिचय करा के देने वाले ब्रह्मचारी जिन सिंह जी, साथ ही साथ जिन भाइयों तथा बहनों ने मुझे पुष्पार्पण किए हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर दिन मेरा परिचय दिया जा रहा है। परिचय वैसे लुभावना होता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन साथ ही साथ मन में ये भी विचार आ रहा था कि सही में क्या मैं इस परिचय का पात्र हूँ? मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में अच्छे शब्द कह रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगता है। स्तुति हमेशा अच्छी लगती है। तो इससे मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। एक प्रकार से प्रेरणा मिलती है मुझे आगे चीज़ें लेके जाने के लिए। और सभी उपस्थित ब्रह्मचारीगण, ब्रह्मचारिणी तथा भाइयों और बहनों सभी को नमोबुद्धाय, जय भीम। 4 तारीख को हमने इस शिविर की शुरुआत की थी। ये जो शिविर है जिस बौद्ध धर्म के अनुसार या बौद्ध धर्म में मन परिवर्तन का महत्व या मन परिवर्तन का अर्थ है, इस शिविर की हमने शुरुआत की थी और मैंने ये कहा था कि भंते जी के जो प्रवचन है, उस प्रवचन पर के आधार पर ये विषय को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और उस अर्थ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा भंते जी ने जो बात कही है, बाबा साहब ने जो बात कही है, प्रत्यक्ष बुद्ध ने जो बात कही है, वही आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ और हम सब उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी परिवर्तन की बात चलती है, जब भी परिवर्तन के बारे में बौद्ध करके परिवर्तन के बारे में हम सोचते हैं, तो बौद्धों का परिवर्तन ये कोई ऊपरी बात नहीं होती। केवल ऊपरी बदलाव नहीं होता, इसे समझना बहुत जरूरी है और शायद बहुत सारे लोग इसे समझने में एक प्रकार से फेल हो जाते हैं या उनको यश नहीं आता है इसे समझने में और इसलिए वो केवल बाहरी बदलाव को ही परिवर्तन समझते हैं या बाहरी बदलाव समझते हैं, लेकिन गहरा जो बदलाव है, जो परिवर्तन है सही अर्थ से, वो क्या है इसको भंते जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। खासकर जब हम बदलाव की बात करते हैं, बौद्ध जब बनते हैं, तो हमारा जो पहला बदलाव है वो ये है कि हमारा पूरा अस्तित्व हम ऐसे आदर्श के प्रति लगाते हैं जिन्हें हम इस जीवन में सबसे ऊंचे आदर्श आदर्श के रूप में स्वीकारते हैं। ये पहला बदलाव हमारे जीवन में आता है कि जब भी हम बौद्ध बनते हैं, तो हम त्रिरत्नों को अपने जीवन का ऊंचा आदर्श मानकर उनके इर्द गिर्द अपना जीवन जो है वो बसाना शुरू करते हैं। उनको छोड़कर हम हमारा जीवन नहीं बसाते या उनसे दूर जाकर हमारा जीवन नहीं बसाते। अगर हम इतिहास को देखते हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि जो सिविलाइजेशन है वो हमेशा जो नदी है, नदी के किनारे बसा, क्योंकि वो सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध थी जो बसने के लिए आवश्यक होती है। तो सारा जो अच्छा सिविलाइजेशन है वो किसी नदी किनारे जो है वो निर्माण हुआ, हमें इतिहास बताता है। बिल्कुल उसी तरह अगर हमारे जीवन को अच्छा करना है, सही अर्थ से सिविलाइज्ड करना है, तो हम हमारे जीवन को हमने त्रिरत्न के इर्द गिर्द बसाना चाहिए और यही पहला परिवर्तन है। तो बौद्ध करके हम खुद को ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या सही में मैंने मेरा जो जीवन है वो त्रिरत्न के इर्द गिर्द बसाया है या बसाना मैंने शुरू कर दिया है? तो ये पहला सवाल हम पूछ सकते हैं, इसी को पहला परिवर्तन कहा है। फिर कल हमने दूसरे परिवर्तन की बात की थी और उसमें हमने ये देखा था कि जब भी हम बौद्ध बनते हैं और बुद्ध धम्म संघ को अपने जीवन का केंद्र स्थान बनाते हैं, तो केवल उनको अपने जीवन का केंद्र स्थान बनाना ही पर्याप्त नहीं है। हमारा बौद्ध बनना ही हमारे आचरण के संदर्भ में है, हमारे प्रैक्टिस के संदर्भ में है। हमारा शरण जाना ही हमारे प्रैक्टिस के संदर्भ में है, हमारे आचरण के संदर्भ में है। और इस आचरण का मतलब है कि जो सुख का स्रोत है, जो अंतिम सुख का स्रोत है, उस स्रोत में अब हम दाखिल होना चाहते हैं, उस स्रोत में हम समाना चाहते हैं, गोता लगाना चाहते हैं। और फिर कल वो गोता लगाना क्या है, किस तरह से हम प्रवाह में दाखिल हो सकते हैं, इस बात को कल हमने देखने का प्रयास किया था। खासकर मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि बुद्ध का जो अनुभव है, सत्यता का जो अनुभव है, उसको कथन करना बहुत कठिन है और इसलिए बुद्ध ने जो प्राप्त किया था, उस प्राप्ति से उनको जगत के तरफ देखने का जो नजरिया उनका बदल गया था,
उस नजरिए के माध्यम से हम उस अनुभव को पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं, उस अनुभव को समझने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा कल मैंने कहा था। और उसको हम देखने का प्रयास कर रहे थे कि जगत को फिर बुद्धत्व प्राप्ति के बाद, इस ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जगत को किस तरह से महसूस किया। तो उनको जगत में एक प्रचलित सच्चाई, अंतिम सच्चाई, सर्वश्रेष्ठ सच्चाई नजर आई। और वो सच्चाई थी, ये पूरा जगत कार्य कारण भाव से बना हुआ है। ये पूरा जगत जो है कारण के बगैर नहीं है। अगर वो कारण नष्ट किया जाए तो जो निर्माण हुआ है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। बुद्ध के इसी शिक्षा को प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है या कार्य कारण भाव कहा गया है। और मैंने ये कहा था कि इसको समझना इसलिए भी जरूरी है, अगर इस तत्व को हम समझते हैं तो हमारे धम्म के आचरण को हम गहराई में लेके जा सकते हैं। और यही नहीं समझने के कारण हमें धम्म आचरण इतना सहज नहीं लगता। धम्माचरण में हमारी दिक्कतें आती है, कई सारी कठिनाई आती है, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते। बौद्ध करके हमको पता है कि हर एक चीज कारण की वजह से है। हम बोलते भी है कि बुद्ध धम्म साइंटिफिक धम्म है, और साइंस कारणों के बगैर नहीं होता। साइंस कारणों के बगैर नहीं होता। लेकिन जब हम जीवन का चलन करते हैं तो उस चलन के समय ये तत्व हम बाजू में रख देते हैं, कभी कभी बाजू में रह जाते हैं, और हम गलत दिशा में जाने की संभावना हो जाती है, हो सकती है। और इसलिए इस तत्व को समझना कितना जरूरी है, ये कल हमने देखने का प्रयास किया था। साथ ही साथ ये बात भी हमने देखी थी कल कि जब भी इस प्रकार के कार्य कारण भाव की या प्रतीत समुत्पाद की हम बात करते हैं, तो ये प्रतीत समुत्पाद दो प्रकार से काम करता है। एक चक्र के रूप में घुमाने का काम करता है, और दूसरे चक्र के रूप में वो हमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ, प्रगति की तरफ लेके जाता है, विकास की तरफ लेके जाता है। लेकिन ज्यादातर हमारे जीवन का जो अनुभव होता है वो ऐसे घुमाने वाले चक्र का ही होता है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद फिर से दुख, जन्म के बाद मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म। और एक दिन हमको लगता है कि बस ये कब तक चलेगा। समझो कोई घुमक्कड़ बच्चा है या कोई घुमक्कड़ आदमी है, तो कहीं कभी उसको बोला जाता है कि भैया अब कितना घूमेगा, जरा सेटल हो जा, थोड़ा शांत हो जा, नहीं क्या, थोड़ा रुक जा, थोड़ा थम जा। तो ये थमना बहुत जरूरी है। बुद्ध धम्म में इस थमने को बहुत महत्व है, अपनी दिशा बदलने को बहुत महत्व है। और वो दिशा हम बदल सकते हैं, ये बात कल हमने देखी थी। हम चुन सकते हैं हमारे दुख से बाहर निकलने का मार्ग, हम चुन सकते हैं, वो चुनाव हमारे हाथ में है। और चुनकर हम ऊर्ध्वगामी जा सकते हैं, सुख की दिशा में बढ़ सकते हैं, ये बात हमने देखी थी। और ये केवल हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे हमें आदताना हमारी वेदनाओं को, हमारी संवेदनाओं को, जो आदताना तृष्णा, तिरस्कार या द्वेष या भ्रांत की अवस्था से या संभ्रमित अवस्था से प्रतिसाद देने की या प्रतिक्रिया देने की आदत लगी है, उस आदत को हमें रोकना है। उस आदत को देखकर हमें वहां पर थम जाना है, उस आदत को रोकना है, और नए प्रकार की आदत को हमें निर्माण करना है। वो आदत है श्रद्धा। हमारा नेचुरल प्रतिसाद ऐसा होता है कि जब भी वेदनाएं होती है तो ये तीन प्रकार से हम प्रतिसाद देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बौद्ध बनने का, परिवर्तन का अर्थ है कि हम नए प्रकार से प्रतिसाद देना सीखने लगते हैं, श्रद्धा से प्रतिसाद देना सीखने लगते हैं। और ये श्रद्धा से प्रतिसाद क्यों आता है, तो कल मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि हम खुद को सवाल पूछते हैं कि कितना घूमूं मैं, इस घूमने में क्या अर्थ है। ये मैं घूमकर आनंद भी लेने का प्रयास करता हूं, फिर भी असंतुष्टि बनी रहती है। जो तकलीफ देह है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसे मैं ढकेलने का प्रयास करता हूं, उससे दूर जाने का प्रयास करता हूं, फिर भी समाधान नहीं है, फिर भी संतुष्टि नहीं है। और कंफ्यूजन की अवस्था, संभ्रम की अवस्था, ये तो संतुष्टि की अवस्था हो ही नहीं सकती। क्या हो सकती है? कोई तो भी बोलिए हाँ या ना। हो सकती है? ये संभ्रम की अवस्था, संतुष्टि की अवस्था हो नहीं सकती। और इसलिए हम खुद को सवाल पूछते हैं कि यस,
क्या मैंने ऐसी अवस्था में रहना चाहिए? जब ये सवाल आ जाता है, तब हम ऊंचे जीवन की तरफ देखते हैं, ये मानकर कि निश्चित जीवन इतना ही नहीं हो सकता, इससे कुछ ऊपर होना चाहिए, इससे कुछ ऊंचा होना चाहिए। जब ये बात हमारे मन में आती है, उसी समय श्रद्धा उत्पन्न होती है और इस श्रद्धा से फिर हमारा विकास की तरफ जाने का, ऊर्ध्वगामी जाने का मार्ग खुल जाता है। हम धीरे-धीरे प्रगति की तरफ बढ़ते रहते हैं, सुख की तरफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन अभी भी हमारे सुख की निश्चिति नहीं हुई है। अभी भी पूरी सुख की गारंटी नहीं हुई है। अभी हमने सुख का जीवन बीमा कराया नहीं है। जीवन बीमा हमें कराना पड़ेगा और वो जीवन बीमा का नाम है, सुख के जीवन बीमा का नाम है श्रोतापन्न अवस्था। यथाभूत ज्ञान दर्शन की अवस्था। यह सुख का परिपूर्ण बीमा है। यह गारंटीड है, आपके जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लिख लेना मुझसे, पैसे नहीं मिलेंगे इसके, लेकिन सुख मिलेगा। तो ये जो अवस्था है, यहां तक हमें सही अर्थ से जाना है और परिवर्तन का यह अर्थ है। बौद्धों ने परिवर्तन यहां तक करना अभिप्रेत है, अपेक्षित है। बौद्धों ने कम से कम यहाँ पर पहुंचना आवश्यक है, ऐसा भंते संरक्षित भी कहते हैं। हम आचरण करने वालों ने वहां तक जाना सही में जरूरी है। अभी फिर यहाँ पर कहा कैसे आ सकते हैं? ऐसे कहते हैं कि परंपरागत ये जो अवस्था है, 3 बंधनों को तोड़कर हो सकती है। जैसे बोधि प्रकाश जी ने कहा कि ये समझना तो बहुत इजी है, लेकिन करना बहुत कठिन है। लेकिन कम से कम उसको हम कुछ हद तक समझने का आज थोड़ा प्रयास करेंगे और उसके बाद मैं फिर आपको आज के विषय की तरफ लेके आऊंगा। ये जो श्रोतापन्न अवस्था है, इसे प्राप्त करने के लिए 3 बंधनों को, 3 अटकावों को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये अटकाव हमारे और हमारे सुख के बीच में है। हमारे और हमारे सुख के, अंतिम सुख के बीच में, हमारे विकास के बीच में आने वाले ये 3 अटकाव है और इसीलिए इन्हें बाजू में करना, इन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। और पहला अटकाव है जिसे सत्काय दिट्ठी कहा गया है या सत्काय दृष्टि कहा गया है। और हम सबको शायद पता होगा कि बहुत बार इसे हम न बदलने की प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं, और जो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, बराबर है। लेकिन सत्कार दृष्टि मतलब केवल हमारी न बदलने की प्रवृत्ति, इतना ही उसका अर्थ नहीं है। उसका सही अर्थ है कि हमारी स्व आसक्ति, हमारे स्वयं से हमारा लगाव, मैं से हमारा लगाव, हमारी आत्म आसक्ति, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये आत्म आसक्ति जो है, वो कई तरीके से हम विकसित करते रहते हैं। हमारे पूरे जीवन में हम क्या प्रयास करते हैं? तो केवल हमारी आत्म आसक्ति विकसित करने के लिए ही प्रयास करते हैं, हमारे स्व को बड़ा करने के लिए ही प्रयास करते हैं। भले ही कई सारे लोगों ने कहा कि मैं बहुत नम्र हूं वगैरह वगैरह, लेकिन खुद को नम्र पेश करने में भी मेरी आत्म आसक्ति होती है, क्योंकि कोई मुझे नम्र कहेगा, इसमें ही मुझे अच्छा लगता है और फिर मेरा स्व और पक्का हो जाता है। हाँ? मेरा आय जो है, मैं जो है और पक्का हो जाता है, नहीं क्या? यस। तो अलग अलग प्रकार से हम लोग जो है हमारी आत्मा आसक्ति बढ़ाते रहते हैं, और जब तक ये आत्मा आसक्ति है तब तक सत्ता दुष्टि का बंधन बने रहता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और इसे इसे अगर तोड़ना है तो निश्चित रूप से हमें हमारे आत्मा आसक्ति पर काम करना पड़ेगा, उससे देखना पड़ेगा मेरा स्व किस तरह से काम करता है, इसे देखना जरूरी है। हर एक का स्व अलग अलग दृष्टि से काम करता है, और तो उसे देखकर उस तरह से तोड़ना जरूरी है। ये पहली बात हमने ध्यान में रखना जरूरी है। संरक्षित जी इस सत्ता दृष्टि को और एक तरीके से बताते हैं, और वो कहते हैं कि सत्ता दृष्टि का मतलब या दृष्टि का मतलब है हमारे आदतों का बंधन, हमारे आदतों का बंधन। इसे समझना भी बहुत जरूरी है। और खासकर जो धम्म जीवन जीने वाले बौद्ध हैं, उनको बहुत बार ऐसा लगता है कि अभी सारी पुराने आदत तो छोड़ दी हमने, कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, पुराने रीति रिवाज हमने छोड़ दिए हैं। बहुत ही अच्छी बात है, जो बिल्कुल स्वीकारनीय है, प्रशंसनीय है। लेकिन आदतों का बंधन इतना ही ऊपरी नहीं होता। हमारी कई सारी आदतें होती है जो हमारे स्व के पक्के होने से जुड़ी होती है। हमारी आदतें और हमारा स्व ये अलग नहीं होते।
और इसलिए उन सारी आदतों को हमने देखना चाहिए जो आदतें हमारे स्व को पक्का करती है, और उन आदतों को हमने तोड़ना चाहिए, उनसे हमने छुटकारा पाना चाहिए। यस, हम सब शायद एडवर्टाइज देखते रहेंगे कि कोई वो सिगरेट छोड़ना चाहता है तो निकोटेक्स नाम की कोई गोली वो लेता है, नहीं क्या, निकोटेक्स नाम की उसको गोली लेनी पड़ती है। हमारी यहाँ पर गोली है धम्मक की गोली। ये धम्मक की गोली के माध्यम से हमें हमारे आदत पर काम करना जरूरी है, हमारे आदत को देखना जरूरी है। तो इस तरह से हम सबका दृष्टि के बंधन को देख सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। दूसरा जो बंधन है वो है विचिकित्सा। इसको बहुत बार हम शंका कुशंका कहते हैं, नहीं क्या, संदेह कहते हैं, और जो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं आज उसको थोड़े अलग ढंग से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। ये जो बंधन है उसको अनिश्चितता का बंधन भी कहते हैं। हाँ? अनिर्णय रहने का बंधन कह सकते हैं, अनिर्णित रहने का बंधन हम कह सकते हैं। हम जीवन में निर्णय नहीं लेते, हम अनिश्चित रहना चाहते हैं, हम चुनते नहीं हैं। चुनाव बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन हम अनिश्चित रहना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि क्या सही में ये करूं या नहीं करूं, क्या ये करने से मुझे लाभ होगा या नहीं लाभ होगा, मैं धम्म जीवन जीने से सही में विकास की तरफ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। ऐसे कई सारे सवालों में हम फंसे रहते हैं और हम आदताना फिर निर्णय नहीं ले पाते। और बौद्ध करके हमने निर्णय लेना बहुत जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि अनिर्णित रहने से गलत निर्णय लेना भी हमारी निर्णय क्षमता को दर्शाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हमने गलत निर्णय लेना चाहिए ऐसा उसका अर्थ नहीं है, लेकिन गलत निर्णय लेना भी निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। और इसलिए बिना निर्णय से गलत निर्णय लेना क्या बोलते हैं उसको, हमारी निर्णय क्षमता को दिखाने वाला होता है। और इसलिए कहा जाता है कि हम निर्णय की तरफ आए, हम अनिश्चित ना रहे, और इस बंधन को निर्णय लेकर, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर हम तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, उसे तोड़ा जा सकता है। और तीसरा और अंतिम जो बंधन है वो है शीलव्रत परामर्श। शीलव्रत परामर्श जिसमें जिसको हम एक प्रकार से सुपरफिशियलिटी कहेंगे, ऊपरी तौर का आचरण कहेंगे, या कर्मकांड कहेंगे, व्रत वैकल्य कहेंगे। अभी शील का सीधा सीधा अर्थ है शील, और व्रत का अर्थ है कर्मकांड। तो एक प्रकार से बौद्ध धर्म में आने के पश्चात भी शायद हम इस प्रकार की व्रत वैकल्य में रह सकते हैं, कर्मकांड में रह सकते हैं। अभी जब मैं कर्मकांड की बात कर रहा हूं तो पुराने कर्मकांड की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर मैं बौद्ध बनने के बाद भले ही हमने पुराने कर्मकांड छोड़ दिए हैं, लेकिन बौद्ध आचरण को भी हम ऊपरी तौर पर कर सकते हैं, कर्मकांड जैसा कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस दिन मैं रास्ते से जा रहा था, सुबह सुबह मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ, तो मैंने देखा कि कोई दो महिलाएं रुकी हुई थी रास्ते पर, और एक जगह पर देखकर उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ा। एक जगह पे देखकर उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ा। मैंने उनकी तरफ देखा और उस जगह की तरफ देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, शायद उनकी श्रद्धा का केंद्र सामने है, और इसलिए वो ऐसे हाथ जोड़कर चली गई है। मुझे लगा कि शायद उनकी श्रद्धा इतना करने भर से पूरी होती होगी। और फिर मैं बौद्धों के बारे में सोचने लगा कि क्या इतना करने भर से बौद्धों की श्रद्धा पूरी होनी चाहिए? क्या इतना करने भर से बौद्धों की श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, हाँ या ना? नहीं होनी चाहिए, नहीं क्या? निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। फिर हम धम्म जीवन जीते समय क्या हमारा भी ऐसा हो रहा है कि हम ध्यान को दूर से छू रहे हैं? नहीं क्या, ध्यान को दूर से छू रहे हैं, कल्याण मित्रता को दूर से छू रहे हैं, धम्माभ्यास को दूर से छू रहे हैं, शिलाचरण को दूर से छू रहे हैं। ये इसका जवाब मैं स्वयं आपके लिए नहीं दे सकता, मैं मेरे बारे में कह सकता हूँ। बहुत बार लगता है कि कभी कभी केवल छूना होता है, नहीं क्या, केवल छूकर आना होता है, लंबे से ही दर्शन, ऐसे नहीं क्या, दर्शन कल्याण मित्र को दर्शन हो गया, धम्म अभ्यास का दर्शन हो गया, शिलाचरण का दर्शन हो गया, लेकिन बौद्ध जो है वो इतने मात्रा में संतुष्ट नहीं रहते ना, तो ये शीलवर परामर्श बन जाएगा। तो इस बंधन को तोड़ने का वो प्रयास करते हैं, और ये बंधन टूटता है गंभीरता से,
ये बंधन टूटता है सही अर्थ से धम्म जीने का प्रयास करने से। केवल साधन को ही साध्य हम मानकर नहीं चलते। साधन साधन है, हमें साध्य की तरफ जाना है, हमें उस मुकाम तक जाना है जहां पर हमारा सुख गारंटीड है। और वो मुकाम क्या है? श्रोतापन्न अवस्था। और इसलिए हम आचरण को गंभीर लेते हैं और इस तरह से सही में हम हमारे ये 3 बंधन तोड़कर धम्म प्रवाह में दाखिल होते हैं, जहां से अभी वापस आना नामुमकिन है। फिर से हम भव चक्र में, संसारिक चक्र में फिर से वापस नहीं आते। ये घूमने वाले चक्र में फिर से हम वापस नहीं आते। इसी से तो छुटकारा चाहिए हमें, इसी के लिए तो सारा प्रयास है। लेकिन हमारा प्रयास जो है इच्छा मात्र नहीं रहना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ना जरूरी है और इस तरह से बढ़ना जरूरी है। तो भाइयों और बहनों, शायद आपको कल की जो बात मैंने थोड़ी बचा के रखी थी वो आपके समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज हम थोड़ा आगे जाने वाले हैं। हम इस परिवर्तन के तीसरे आयाम को, तीसरे अर्थ को, तीसरे अंग को देखने वाले हैं। ये अंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अंग है। ये बिल्कुल अनिवार्य ऐसा अंग है हमारे परिवर्तन का। और इसको बताने से पहले मैं बाबा साहब के उदाहरण से शुरुआत करना चाहता हूँ। बाबा साहब के जीवन से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। शायद हम सबको वो घटना पता है, इसलिए मैं उसको लंबी चौड़ी नहीं बताऊंगा। बाबा साहब बड़ौदा में थे, हम सबको पता है कि उनका सामान फेंका गया और पता चला कि वो पारसी नहीं है और उनका सामान फेंका गया। उन्हें क्या बोलते हैं उसको, उनके धक्का बुक्की को क्या कहेंगे हिंदी में? हाँ? उनको धक्के देकर नहीं क्या बाहर रूम से निकाला गया और वो रूम के बाहर आए। बड़ौदा स्थित एक जो गार्डन है, अभी आज जो गार्डन में संकल्प भूमि करके जिसका नामाभिधान किया गया है, उस गार्डन में आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर फुट फुट कर उठते बाबा साहब होते हैं। और उनके मन में जो विचार आता है वो विचार सही में एक अलग चित्त दर्शाने वाला विचार है और उस चित्त का आज के विषय से संबंध है। ऑर्डिनरी चित्त नहीं है, आपका और हमारा चित्त नहीं है, वो सर्वसामान्य मन नहीं है। सर्वसामान्य मन अगर वो होता तो ये विचार करता कि इतना पढ़े लिखा होने के बावजूद भी ये लोग मेरे से ऐसा बर्ताव करते हैं, तो फिर क्या फायदा? फिर क्या फायदा? शायद वो निराश हो जाते और शायद पीछे चले जाते। ये ऑर्डिनरी मन विचार करता है ना, क्या सर्वसामान्य मन विचार करता है। या सर्वसामान्य मन दूसरा विचार करता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद अगर ये मेरे साथ करते हैं तो मैं इनको देख लूंगा, मैं इनको देख लूंगा। नहीं क्या, सारी ताकत थी उनके पास, बैरिस्टर थे, सब कुछ था, कर सकते थे, नहीं क्या। लेकिन ये बात भी उन्होंने नहीं की। ये ऑर्डिनरी मन काम करता है, ऐसा ऑर्डिनरी मन उनका काम नहीं किया। उनका चित्त जो है अलग ढंग से उनके चित्त ने काम किया। उनके चित्त ने ये सोचा कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अगर मेरी ये अवस्था है तो मेरे समाज की क्या अवस्था होगी। ये सर्वसामान्य चित्त नहीं है। हम अपने साधे अपमान में, बिल्कुल सादा अपमान, कोई अगर मुझे बोलता है कि यशो सागर तुमको समझता नहीं है, अगर कोई मुझे ये भी बोल देता है तो मैं स्वयं उसका इतना गहरा असर खुद पर कर देता हूँ। मेरी वृत्ति थोड़ी अलग है, मैं किसी का बदला नहीं लेता, तो मैं अपने आप को इतना कोसूंगा कि मेरे जैसा बुरा कोई ही नहीं और निराशा में चले जाऊंगा। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार से या उस प्रकार से लोगों का बदला लेने का सोचते हैं। बाबा साहब के मन में एक क्षण के लिए भी ये विचार नहीं आया। जो विचार आया वो ये था कि अगर मेरी ये अवस्था है तो मेरे समाज की क्या अवस्था होगी। और उस संकल्प से वो बाहर आ जाते हैं कि अभी मैंने मेरे समाज को इस अवस्था से बाहर निकालना ही चाहिए। ये जो चित्त है, ये चित्त, इस चित्त के कारण ही बाबा साहब बोधिसत्व कहलाए जाते हैं। बाबा साहब क्या कहलाए जाते हैं? बोधिसत्व कहलाए जाते हैं। और ऐसे चित्त को बोधिचित्त कहा जाता है। ऐसे चित्त को क्या कहा जाता है? बोधिचित्त कहा जाता है। और जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, बौद्ध करके परिवर्तन की बात करते हैं, तो परिवर्तन का अर्थ है कि ये बोधिचित्त उत्पन्न करना, इस बोधिचित्त को निर्माण करना, इस बोधिचित्त को विकसित करने की इच्छा को निर्माण करना, बोधिचित्त की इच्छा को निर्माण करना। तो आज का हमारा विषय
यही है। जब हम बोधि की बात करते हैं, ये 3 शब्द है, बोधि, चित्त और उत्पाद। इसको हम देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि ये बोधि, चित्त और उत्पाद क्या है। बोधि, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, ये जो बोधि है, ये बोधि परंपरागत 3 प्रकार की मानी गई है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की मानी गई है। पहली बोधि है जिसको श्रावक बोधि कहा जाता है, श्रावक बोधि कहा जाता है। दूसरी बोधि है प्रत्येक बोधि, दूसरी बोधि है प्रत्येक बोधि, और तीसरी बोधि है अनुत्तर सम्यक संबोधि। तीसरी बोधि है अनुत्तर सम्यक संबोधि। अभी एक एक हम उसको थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। ये जो श्रावक बोधि है, श्रावक का अर्थ सुनने वाला, ये तो स्पष्ट है। जो श्रवण करता है वो मतलब श्रावक। ये जो श्रावक है वो केवल कान से नहीं सुनता, तो हृदय से सुनता। उसके शिष्य, उसके गुरु की या उसके शिक्षक की वो सुनता है। और एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि ये जो श्रावक बोधि है, वो श्रावक ने अपने प्रयासों के माध्यम से निर्माण की हुई बोधि है, जो प्रयास उसके गुरु के मार्गदर्शन से या शिक्षक के मार्गदर्शन से उससे मिलते हैं। तो ये जो श्रावक है वो शिक्षक के माध्यम से, गुरु के माध्यम से प्रयास कर जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो बोधि प्राप्त करता है, उस बोधि को श्रावक बोधि कहा गया है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ये श्रावक जो है वो बोधि प्राप्त करने के बाद अपने अनुभव को किसी के साथ साझा नहीं करता, किसी को नहीं बताता। उसे गुरु तो होता है लेकिन शिष्य नहीं होता। उसे गुरु तो होता है अपना, लेकिन उसे शिष्य नहीं होता। तो इसे श्रावक बोधि कहा गया है, जो अपने गुरु के सिखाने पर, मार्गदर्शन पर श्रावक जो है, शिष्य जो है वो प्राप्त करता है, लेकिन किसी को पढ़ाता नहीं, किसी को सिखाता नहीं, किसी को अनुभव साझा नहीं करता। ये पहली बोधि है। दूसरी बोधि है प्रत्येक बोधि। अभी ये शब्द हमने सुना है क्योंकि प्रत्येक बुद्ध हमें पता है, प्रत्येक बुद्ध का नाम हमने जरूर सुना है। तो ये प्रत्येक बुद्ध की जो बोधि है वही यहाँ पर अपेक्षित है, वही ये बोधि है। ये प्रत्येक बोधि जो है, जिसे निजी बोधि कहा गया है, प्राइवेट या व्यक्तिगत बोधि कहा गया है। अभी यहाँ पर होता क्या है कि किसी के सिखाए बगैर, किसी गुरु के हुए बगैर ये व्यक्ति जो है ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ये बड़ी कठिन बात है, किसी के मार्गदर्शन के बगैर ज्ञान को प्राप्त करना, और ये उतनी ही दुर्लभ भी बात है। लेकिन ये व्यक्ति जो है अपने प्रयासों से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उस ज्ञान को, प्रज्ञा को प्राप्त कर जरूर लेता है। लेकिन जो अनुभव प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान किसी को साझा नहीं करता, किसी को बताता नहीं है। और इसलिए वो एक प्रकार से उसकी निजी बोधि बन जाती है, उसकी खुद की बोधि बन जाती है, व्यक्तिगत बोधि बन जाती है। और इसी को प्रत्येक बोधि कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? प्रत्येक बोधि कहा गया है। और उसके बाद तीसरी बोधि आती है अनुत्तर सम्यक संबोधि, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ परिपूर्ण बोधि ऐसा कहते हैं। अनुत्तर का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ मतलब अनुत्तर सम्यक बोधि, सम्यक संबोधि मतलब परिपूर्ण या सर्वश्रेष्ठ परिपूर्ण बोधि। अभी ये बोधि भी किसी गुरु के बगैर, किसी गुरु के सिखाने के बगैर हासिल की जाती है, प्राप्त की जाती है। लेकिन ये प्राप्त होने के बाद जिसे वो प्राप्त हुई है, वो जो अनुभव है बोधि का, अपने स्वयं तक मर्यादित नहीं रखता। वो जो अनुभव है स्वयं के लिए ही केवल नहीं रखता, तो दूसरों के साथ साझा करता है, दूसरों को सिखाता है, दूसरों को बताता है। क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैं ये दूसरे के साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा, दूसरों को बताऊंगा, तो उन्हें भी इस अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है, अवसर प्रदान हो सकता है। ये बात उनको पता होती है, और इसलिए वो अपने अनुभव को साझा करते हैं, ये अपने अनुभव को बताने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से फिर बोधि के ये 3 अर्थ हमें पता चलते हैं, या 3 स्तर जो है बोधि के,
वो हमें पता चलते हैं। इस तरह से ये 3 प्रकार से हम बोधि को देख सकते हैं। फिर सवाल ये उठता है मन में कि सही में इन बोधियों में मूलभूत क्या अंतर है? अगर ये 3 अलग-अलग प्रकार की बोधियां हैं, तो इनमें मूलभूत क्या अंतर है? अगर इस अंतर को जानना है, तो हमें इन 3 बोधियों को 2 अलग-अलग वर्गों में बांटना पड़ेगा। पहले 2 जो बोधि है, जिसको हम श्रावक बोधि कहते हैं और या प्रत्येक बोधि कहते हैं, उसको एक वर्ग में हमें डालना पड़ेगा, और जो सम्यक संबोधि है, अनुत्तर सम्यक संबोधि है, उसको हमें दूसरे वर्ग में डालना पड़ेगा। और इस तरह से 2 अलग-अलग वर्गों में डालकर हम उसका अंतर जो है, वो जो मूलभूत अंतर है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। अभी ये अंतर जो है, ये केवल एक अपघात के रूप में या ऊपरी-ऊपरी रूप में ये अंतर आया नहीं है। ये बहुत ही मूलभूत ऐसा अंतर है, और बहुत ही मूलभूत ऐसा अंतर है, और ये मूलभूत अंतर उस बात से संबंधित है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। आप सही में गहराई से इसे समझने का प्रयास करें। सिर्फ एक बार मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं लग रहा? हाँ या ना? आ रहा है। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, तो ये जो अंतर है, मूलभूत अंतर है, उसको देखना है। तो इस बात को इस तरह से समझना पड़ेगा कि ये जो सम्यक संबोधि है, या ये जो सम्यक संबोधि नहीं, ये जो बोधि है जिसको अभी हमने 2 वर्ग में विभाजित किया है, पहले 2 बोधियों का एक वर्ग और दूसरे बोधि का एक वर्ग, इनमें जो मूलभूत अंतर है उसको समझना है। तो इन बोधियों का जो बुद्धत्व प्राप्त, जिन लोगों को बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है, या जो लोग अभी भी अप्रबुद्ध है, उन लोगों से इनका संबंध कैसे है, इस पर वो बात निर्भर है। ये बोधि सही में किस प्रकार की है, या अगर अंतर हमें समझना है, तो इनका, इस बोधि का, जो अभी भी अज्ञानी लोग हैं, हमारे जैसे सर्वसामान्य लोग हैं, उनसे ये बोधि किस तरह से संपर्क स्थापित करती है, किस तरह से संबंध स्थापित करती है, उससे ये अंतर जुड़ा हुआ है, उससे ये अंतर संबंधित है। अभी ये बात भी अगर आपको कठिन लगती है समझने के लिए, तो मैं इसको और सीधा करता हूँ, उसको और सीधा समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले 2 बोधि में भले ही वो बोधि किसी के मार्गदर्शन से प्राप्त हो या स्वयं के प्रयास से प्राप्त हो, ये पहले 2 बोधि में वो बोधि का अनुभव किसी भी दूसरे अप्रबुद्ध व्यक्ति से साझा नहीं की जाती। किसी भी अप्रबुद्ध व्यक्ति से, हमारे जैसे पृथक जनों से वो साझी नहीं होती, उनको बताया नहीं जाता, मनुष्य से उसका संबंध नहीं आता। भले ही उनका स्वयं से संबंध है, लेकिन दूसरे मनुष्य से उसका संबंध नहीं आता। जबकि अनुत्तर सम्यक संबोधि है, इसका संबंध सीधा सीधा दूसरे मनुष्य से है। किससे है? दूसरे मनुष्य से है। क्योंकि ये जो सम्यक संबोधि है, वो ये सोचती है कि अगर ये अनुभव मैंने लिया है, तो ये अनुभव दूसरे को भी शायद मददगार साबित हो सकता है, और इसलिए मैंने अनुभव जो है वो साझा करना चाहिए, मैंने उसको बताना चाहिए। और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भेद इन 3 बोधियों में हमें नजर आता है, महसूस होता है। ये धम्म जो है, इस प्रकार से जब हम साझा करते हैं, बताते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि धम्म को साझा करना, धम्म को प्रदान करना, धम्म को देना और भौतिक वस्तु देना, इसमें बहुत अंतर होता है। भौतिक वस्तु देना और धम्म देना, इसमें बहुत अंतर होता है। धम्म जब हम देते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कई सारी सूक्ष्म बातें जो है वो सम्मिलित होती है, कई सारी सूक्ष्म बातें उसमें आती है। कई सारे ऐसी बातें जो हम उसको कह सकते हैं कि बिल्कुल जटिल भी है, ऐसी बातें भी उसमें आती है। और इसलिए धम्म का अनुभव साझा करना बहुत जरूरी होता है। धम्म ऐसी चीज है, या बोधि ऐसी चीज है, जो साझा किए बगैर रह नहीं सकती। स्वभावतः वो ऐसी बात है जिसे शेयर करे बगैर, जिसे साझा किए बगैर हम रह नहीं सकते। ठीक है, साझा किए बगैर रह नहीं सकते। अभी आपके यहाँ पर वो परंपरा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में वो परंपरा है कि लोग अगर घर में कुछ मीठा बनाते हैं, अगर कुछ अच्छा पक्वान्न बनाते हैं,
तो कम से कम बाजू वाला जो दोस्त है या बाजू वाला जो परिवार है उसके तरफ पहली थाली जानी चाहिए। क्या जाना चाहिए? पहली थाली जानी चाहिए। मतलब जो भी पकवान आपके घर में बनता है उस पकवान को, उसका स्वभाव ही है, हाँ, वो ये स्वाभाविक है कि आप उसको दूसरे के साथ शेयर करें। तो संबोधि का, बोधि का भी ऐसा ही है। जो परिपूर्ण बोधि है, सर्वश्रेष्ठ बोधि है, उसका भी ऐसा ही है। वो साझी किए बगैर रह नहीं सकते। स्पष्ट हो रहा है? यस यस, ये समझना बहुत बहुत ही जरूरी है। फिर अगर हाँ, इस तरह से ये जो तीसरी बोधि है वो साझी की जाती है और पहले दो बोधि जो है वो साझी नहीं की जाती, तो फिर इसका सही में एक तरह से हम देख सकते हैं कि परिवर्तन का इसमें क्या संबंध है। फिर यह इस तरह से दो अलग अलग जो बोधि है, हाँ, उसमें परिवर्तन कहाँ पर आता है या परिवर्तन से उसका क्या संबंध है। तो जब हम परिवर्तन की बात करते हैं इन बोधियों को देखते हुए, तब और एक अंतर, महत्वपूर्ण अंतर हमारे ख्याल में आता है इन बोधियों में। वो अंतर है इन बोधियों के अनुभव में स्व का होना, स्वत्व का होना, मैं का होना, मैं के भावना का होना, मेरा है इस भावना का होना। ये बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि जो भी उच्चतम अनुभव हम लेने का प्रयास करते हैं, जब हम धम्म को समझने लगते हैं, सत्य को समझने लगते हैं, तो सत्य का अनुभव हम लेने लगते हैं। लेकिन सत्य का अनुभव लेते समय महत्वपूर्ण बात यह है कि उस सत्य के साथ हमारा स्व जुड़ा हुआ है या नहीं, मेरा मैं जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर मैं जुड़ा हुआ है सत्य के साथ, उस अनुभव के साथ अगर मैं जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो सम्यक संबोधि नहीं हो सकती, वो अनुत्तर सम्यक संबोधि नहीं हो सकती। और इसलिए पहले जो दो प्रकार है उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं, मेरा जुड़ा हुआ होता है। बहुत बार कई सारे जो अनुभव हम लेते हैं उसमें हम कहते हैं कि ये मेरा अनुभव है, ये मेरी प्राप्ति है। लेकिन प्राप्ति के बारे में, सच्चे प्राप्ति के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। जहां पर मैं है वो सही प्राप्ति हो नहीं सकती। ये समझना सही में बहुत जरूरी है। और इसलिए यहाँ पर हमारा जो संबंध है वो सीधे सीधे अनुत्तर सम्यक संबोधि से है, क्योंकि वहां पर मेरा या मैं ऐसी बात नहीं होती, मेरा अनुभव, मेरी बोधि ऐसी बात नहीं होती। और इसी बोधि से हमारा संबंध है। और यही बोधि भगवान बुद्ध की, बुद्ध शाक्य मुनि की बोधि है। अभी स्पष्ट हो रहा है? जो बोधि हम अनुभव करते हैं आज बुद्ध के माध्यम से, वो ऐसी बोधि है जिसमें मैं का अंश नहीं है, मेरी बोधि करके बात नहीं होती, मेरी प्राप्ति करके बात नहीं होती। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे इसे सही में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो पहली दो बोधियां जो है शायद वो बड़ी हो सकती है, वो प्राप्ति या वो ज्ञान शायद बहुत बड़ा हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है। लेकिन मैं के साथ जुड़ने के कारण, मैं के साथ जुड़ने के कारण वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। अभी जब हम बौद्ध बनते हैं तो फिर हमें किस बोधि की तरफ जाना है, किस ज्ञान की तरफ जाना है, किस प्रज्ञा की तरफ जाना है? तो हमें उस ज्ञान की तरफ जाना है जिस ज्ञान में मैं नहीं है, मेरा नहीं है, हमारा स्व नहीं है, हमारा सेल्फ हुड उसमें नहीं है। ये अगर हम समझते हैं तो परिवर्तन का सही अर्थ हमें समझ में आएगा। थोड़ा सा बोल पाता हूं अच्छा, तो मुझे अभी भी लगता है कि मानो मैं ही धम्म सिखा रहा हूं, मेरे जैसा धम्म सिखाने वाला दूसरा कोई नहीं है। किसी को मैं तिरछी नजर से देखता हूं, मतलब अभी अभी प्राप्ति भी नहीं है। ये खुद के शब्द नहीं है मेरे, सब कुछ बनते से पढ़ा हुआ है, बनते से लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको बता रहा हूं। फिर भी ये मैं बता रहा हूं, ये बात आती है, प्रशंसा की बात आ जाती है कि कोई प्रशंसा करेगा। गलती से बोधि प्रकाश जी अगर भूल गए कि यशो सागर एक्सलेंट टॉक, तो मुझे लगता है कि क्या गड़बड़ तो नहीं हो गई मेरे टॉक में, मन में विचार आ जाता है, क्योंकि सारी प्राप्तियों को मैं पकड़ना चाहता हूं। जबकि सम्यक संबोधि में हम प्राप्तियों को पकड़ते नहीं है। इस मैं की भावना को हम निश्चित रूप से
छोड़ देते हैं। इसी से हमारा ताल्लुक है, इसी से सही अर्थ से हमारा संबंध होता है और इसी बोधि की तरफ हमें बढ़ना है। इस बोधि में, जिस बोधि में मैं की छाया भी नहीं है, ऐसा भंते संगरक्षक जी कहते हैं कि ये ऐसी बोधि है जिसमें मैं की या मेरे की छाया भी नहीं है। यस, मुझे लगता है कि ऐसी बोधि की तरफ जब हम बौद्ध बनते हैं तो हमारा परिवर्तन ऐसी बोधि की तरफ बढ़ने का होना चाहिए। भाइयों और बहनों, यहां तक स्पष्ट है? बोधि स्पष्ट है? अभी हम चित्त की तरफ चलते हैं। चित्त का सीधा सीधा अर्थ हमें पता है, लेकिन यहाँ थोड़ा चित्त अलग अर्थ से रखा गया है। चित्त का अर्थ मन है, हम सबको पता है। चित्त का अर्थ विचार भी है, ऐसे ये भी हमको स्पष्ट पता है, और वो गलत है ऐसा नहीं है, वो भी दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर चित्त का अर्थ है इच्छा। यहाँ पर चित्त का अर्थ क्या है? इच्छा, विल जिसको कहा गया है। तो ये ऐसी इच्छा है जो ऐसे बोधि की तरफ बढ़ना चाहती है जिस बोधि में मैं की छाया नहीं है, जिस बोधि में मेरा की छाया नहीं है, जिस बोधि में सेल्फहुड नहीं है। ऐसे बोधि की तरफ वो बढ़ना चाहती है और ये वो इच्छा है। और इस इच्छा में हमारी जो प्रेरणा है पूरी मजबूती से लग जाती है। ऐसी इच्छा में हमारा पूरा अस्तित्व शामिल होता है और इस इच्छा को तब जाकर हम बोधि की इच्छा कह सकते हैं, जिसमें हमारा पूरा अस्तित्व शामिल है। अभी आधा अधिक हम शामिल नहीं है, या पौना हम शामिल नहीं है, हमारा पूरा अस्तित्व उसमें शामिल हो जाता है और ऐसी इच्छा जो बोधि की तरफ चली जाती है। स्पष्ट है इच्छा का अर्थ, चित्त का अर्थ। उसके बाद है उत्पाद। अभी ये शब्द तो बिल्कुल इजी है। उत्पाद का अर्थ है निर्माण होना, निर्माण करना या निर्माण होना। तो एक अर्थ से जब हम बोधिचित्त उत्पाद ऐसा कहते हैं, हमारे परिवर्तन के इस अंग को बोधिचित्त उत्पाद कहते हैं, बोधिचित्त के निर्माण करना जब हम कहते हैं, तो हम इस ऐसी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ऐसी प्रक्रिया में धीरे धीरे हम शामिल होते हैं जिसमें हमारा पूरा अस्तित्व, पूरा स्व, हमारी पूरी शक्ति अनुत्तर सम्यक संबोधि की दिशा में बहने लगती है, बहनी चाहिए। अनुत्तर सम्यक संबोधि की दिशा में हमने जाना चाहिए। लेकिन ये परिवर्तन इतना सहज नहीं है, ये जैसे मैं बोल रहा हूं इतना सहज नहीं है, क्योंकि इस स्व की भावना को, स्वार्थ की भावना को पूरी तरह टालना या निकालना इतना इजी नहीं होता। एक अर्थ से यह परिवर्तन जो है, अभी ये सारे अभी तक जो मेरे शायद आपने लंबे लंबे शब्द सुने होंगे, शायद आपको कठिन भी लगा होगा, तो उसको छोड़ दीजिए। केवल अभी जो नेक्स्ट वाक्य मैं बोल रहा हूं उसको याद रखिए कि यहाँ पर परिवर्तन का अर्थ क्या है। एक शब्द में कहा जाए तो यहाँ पर परिवर्तन का अर्थ है स्वार्थी वृत्ति से निस्वार्थ वृत्ति की तरफ चले जाना। बौद्ध बनने का मतलब क्या है? स्वार्थ वृत्ति से निस्वार्थ वृत्ति की तरफ चले जाना। बस अगर इतना भी आज के प्रवचन में आपको समझ में आया, हम सबको समझ में आया, और थोड़ा हम स्वार्थ पीछे छोड़ने लगे, निस्वार्थ बनने लगे, तो मुझे लगता है कि परिवर्तन हुआ, ऐसा उसका अर्थ होगा। लेकिन फिर यह निस्वार्थ भाव उत्पन्न कैसे करें, निर्माण कैसे करें, इसके लिए मैं एक छोटी स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं आज थोड़ा ज्यादा समय लिया चलेगा? यस यस यस। एक छोटी सी स्टोरी है। ये स्टोरी एक भिखारी की है। ये जो भिखारी है, एक मतलब एक पुराने जमाने, हमको सबको पता है कि राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, और ऐसे ही राजा महाराजाओं के राज्य में उस दिन राजा का जन्मदिन हुआ करता है, और राजा जन्मदिन के अवसर पर कई सारे ढेर सारे उपहार लोगों को देने देता है। पूरे दिन भर ये कार्यक्रम चालू रहता है। घूमते घूमते कोई भिखारी उस राज्य में आ जाता है और उसको पता चलता है कि राजा का आज जन्मदिन है, और वो ढेर सारे उपहार लोगों को बांट रहा है। और वो फिर अंदर प्रवेश करता है नगर में, तो उसको अड़ाया जाता है, उसको कहा जाता है कि अरे अभी समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास कर तू, अगर राजा कुछ तुझे दे पाया तो अच्छी बात है। और वो धीरे से अंदर चले जाता है, जब तक कई सारे लोग राजा से उपहार लेकर, राजा को बदले में उपहार देकर वापस जा चुके होते हैं।
ये वहां पर चले जाता है, राजा अपने आसन पर बैठा हुआ होता है, अपने उपहारों की तरफ वो भी देखता है कि कई सारे उपहार उससे भी प्राप्त हुए हैं। जैसे ही वो भिखारी चला जाता है, राजा उसको देखता है और बोलता है कि मित्रा, दोस्त, तूने आने में देरी कर दी, कोई हर्ज नहीं, मांग, तुझे क्या मांगना है। और जैसे ही राजा ये बोलता है, भिखारी की नजर अतृप्त जैसी सभी उपहारों पर चली जाती है, सभी उपहारों की तरफ। एक प्रकार से भूखा भूखा व्यक्ति जिस तरह से देखता है, अतृप्त व्यक्ति जिस तरह से देख सकता है, उस तरह से देखने लगता है। राजा मन में डरने लगता है, उसको लगता है कि इसने ये सारे उपहार मांग लिए तो ऐसा 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 उसके मन में विचार आ जाता है। और राजा बड़ी चतुराई से उसको कहता है कि दोस्त, मैं तो तुझे उपहार दूंगा ही, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है, तू मुझे क्या देगा। राजा बड़ा चतुर है, ये मन बड़ा ही स्वार्थी है। हम देना चाहते हैं, लेकिन देना भी सहज नहीं होता, निस्वार्थ नहीं होता, नहीं क्या। हाँ, राजा कहता है कि दोस्त, तू मुझे क्या देना चाहता है। और जैसे ये बात कही जाती है, भिखारी की आंखों में अलग सी चमक आ जाती है। भिखारी आगे आता है, अपना झोला कंधे से निकालता है और राजा के हाथों में वो सारा जो थैला है वो खाली करने लगता है। जो भी कुछ उसके अनाज था उसके थैले में, झोले में, वो सारा की सारा झोला जो है वो खाली राजा के हाथ में खाली कर देता है। राजा बैठा हुआ होता है, पूरा थैला खाली हो जाता है। भिखारी बिना कुछ बोले मुड़ जाता है और दरवाजे की तरफ निकलने लगता है। राजा की आंखें भर आती है, उसको लगता है कि मैंने इसको देना चाहिए, यही मुझे देकर जा रहा है। हाँ, राजा मन में थोड़ा सा लज्जित हो जाता है। धीरे से वो भिखारी को बोलता है कि दोस्त, तूने तो कुछ मांगा ही नहीं। भिखारी फिर थम जाता है, मुड़ता है और वापस राजा की तरफ करीब आ जाता है और अपना झोला धीरे से निकालता है और राजा के कंधे को लगाता है। राजा अंदर से डर जाता है, उसको लगता है कि अभी ये पूरा राज्य तो नहीं मांगेगा, ये झोला मुझे टिका रहा है, मुझे ये मेरा राज्य तो ले नहीं, मेरा राज्य ले तो नहीं जाएगा। इस प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं। भिखारी धीरे से अपना झोला राजा के हाथ में दे देता है और बोलता है, महाराज, स्वार्थ कितना कठिन होता है। मैंने मेरा अनाज तो आपको दिया, लेकिन इस झोली का स्वार्थ, इस झोली की आसक्ति मुझसे छूटी नहीं। और वो झोली जो है राजा के हाथ में थमा देता है और वहां से चले जाता है। कथा यहीं पर खत्म हो जाती है, स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। जिस पर उसका जीवन है, हाँ, भिखारी का जीवन उस थैले में है, झोली में है, जिसमें उसका जीवन है, वही बात उसने दे दी थी, वही बात उसने राजा को दे दी थी। ये जो निस्वार्थता है, इस प्रकार की निस्वार्थता जो है, उसकी तरफ हम सही अर्थ से बढ़ते हैं। स्वार्थी वृत्ति को छोड़कर इस निस्वार्थ वृत्ति की तरफ हम सही अर्थ से बढ़ते हैं। और यही हमारा टर्निंग पॉइंट है, यही हमारा बदलाव है। बाबा साहब के जीवन की तरफ जब हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की निस्वार्थता हम अनुभव करते हैं। इस प्रकार की निस्वार्थता हम उनके जीवन में देखते हैं। कोई भी चीज अपने लिए उन्होंने नहीं की। वो चाहते तो सब कुछ अपने लिए कर सकते थे, सब कुछ अपने लिए कर सकते थे, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं किया। निस्वार्थ रूप से केवल लोगों का विकास करते रहे। उन लोगों का विकास भी किया जिन्होंने उन्हें कठिनाई दी, जिन्होंने उनका द्वेष किया। ऐसे लोगों के प्रति भी स्वार्थ से कभी वो पेश नहीं आए, उनके प्रति भी निस्वार्थ व्यवहार बाबा साहब का रहा है। और इसलिए बाबा साहब केवल महज समाज सुधारक नहीं हो सकते, ये समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब केवल समाज सुधारक नहीं है, वो ऐसे चित्त के धनी है जो चित्त निस्वार्थ है, जिसका ओरिएंटेशन बुद्धत्व है। ऐसी बोधि है जो स्वयं के साथ जगत का विकास करना चाहती है, स्वयं के साथ दूसरों को विकसित करना चाहती है, स्वयं के साथ दूसरे के दुख को दूर करना चाहती है। और इस अर्थ से हम निस्वार्थ बनने का प्रयास करते हैं। हमारे प्राप्ति में हमारा जो स्व लगा हुआ होता है, उस स्व को हम निकालना चाहते हैं, वहां से दूर हम
जाना चाहते हैं। और ऐसे चित्त को जहां पर ये स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थता है, इसी चित्त को बोधि चित्त कहा गया है। क्या कहा गया है? बोधि चित्त कहा गया है। फिर इसे निर्माण कैसे करें? उत्पाद करना है। बोधि चित्त तो समझ में आया, निर्माण कैसे करें, उत्पाद कैसे करें, तो चंद मिनटों में मैं इसको बताऊंगा और मैं आपसे विदा लूंगा। ये अगर ऐसा चित्त निर्माण करना बौद्धों का काम है, बौद्धों का कर्तव्य है, तो फिर ऐसा चित्त निर्माण करे कैसे? ऐसा कहा जाता है कि ऐसा चित्त हमें दो बातों से, कम से कम दो बातों से निर्माण करना चाहिए। पहला, हम इसको निर्माण कर सकते हैं त्याग करके, त्याग करके, छोड़कर, त्याग करके छोड़कर। अभी क्या छोड़ना है? क्या छोड़ना है? अगर ऐसा चित्त निर्माण करना है तो हमको छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। क्या छोड़ना है? तो जगत की आसक्ति को छोड़ना है, जगत की आसक्ति को छोड़ना है, इस विश्व की आसक्ति को हमने छोड़ना है। विश्व में जो हम फंसे हुए हैं, अभी जब मैं विश्व में फंसे होने की बात करता हूं तो मैं ये बात करता हूं कि हम अपने आप में फंसे हुए हैं, हम अपने आप में फंसे हुए हैं, हम केवल अपने भले के बारे में सोचने में फंसे हुए हैं, हम अपने आप के बारे में ही, स्वयं के बारे में ही सोचने में फंसे हुए हैं। जगत का नियम है, मतलब जगत इसी प्रकार से विचार करता है कि मेरा भला हो, बाकी सबका कुछ भी हो जाए। इस वृत्ति में हम सही अर्थ से फंसे हुए हैं और इसलिए इस जगत की आसक्ति को हम दूर करने का, जगत की आसक्ति से दूर जाने का हम प्रयास करते हैं। और जगत की आसक्ति से अगर दूर जाना है हमें, तो जगत की खामियों को हमने देखना पड़ेगा, जगत की खामियों को हमने देखना पड़ेगा। हमको लगता है कि जगत मतलब सुख का आगर है, सब कुछ सुख है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा है? नहीं है, ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। लेकिन गलती हमारी ये है कि हम उसको वैसा देख नहीं पाते। आप में से कितने लोग हैं जो गंदे कूड़े के बाजू में खड़े रहेंगे बहुत देर तक? बहुत ही सड़ा हुआ कूड़ा है, बहुत देर तक नहीं, क्या गंदगी आ रही है भयंकर, और हम उसके बाजू में खड़ा रहना चाहते हैं। किसी ने हाथ ऊपर किया था, शायद हो सकता है वो कर सकते होंगे, नहीं क्या? लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस कूड़े से दूर भागना चाहते हैं, तुरंत भागना चाहते हैं। हम तब तक वहां पर रुकते हैं जब तक हमें गंध नहीं आती, तब तक कुछ नहीं लगता। धीरे से गंध आने लगती है तो हम बोलते हैं कि हम गलत जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, और हम क्या करते हैं, धीरे से फिर थोड़ी दूर चले जाते हैं। ऐसा ही है, जब हमें सही में इस जगत की गंध आएगी, बदबू आएगी, तब हम इस जगत से दूर चले जाएंगे। अभी हमें जगत की बू ही नहीं आ रही, हाँ, हम ले नहीं पा रहे जगत की बू, सही अर्थ से जगत को हम सूंघ नहीं पा रहे हैं। हम वो ऐसा ही है, वो पहले से ऐसा ही था, लेकिन ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम उसको सूंघ नहीं पा रहे और इसलिए दूर नहीं जा रहे, इसलिए दूर नहीं जा रहे। लेकिन अगर दूर गए, दूर जाने लगे, तो बोधिचित्त निर्मिति की संभावना निर्माण हो जाती है। ये पहला कारण है बोधिचित्त निर्मिति का। बोधिचित्त इस तरह से हम निर्माण कर सकते हैं, जगत से दूर जाकर। अभी दूसरी बात इससे विपरीत है, और इसीलिए इन दो कारणों में संघर्ष भी है। अभी ये पहली बातों में हमें जगत से दूर जाना है, दूसरी बातों में हमें जगत के करीब आना है। दूसरी बातों में क्या करना है? जगत के करीब आना है। आप बोलेंगे यशु सागर घुमा तो नहीं रहे हो हमको, ये क्या बातें कर रहे हो? एक जगह बोल रहे हो कि दूर जाना है, दूसरी जगह बोल रहे हो कि जगत के करीब आना है। अभी यहाँ पर जगत के करीब हम थोड़े अलग ढंग से आते हैं। बाबा साहब जिस प्रकार से जगत के संपर्क में आए थे, उस प्रकार से हम जगत के संपर्क में आते हैं। बाबा साहब ने जैसे देखा कि लोग दुख में हैं, मेरा समाज दुख में है, बिल्कुल उसी प्रकार से हम जीवित सत्वों को दुख में देखते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। उनकी चिंता हमें होती है, उनका दुख हमें दिखता है, और हम सभी सजीव प्राणियों को दुख से दूर करना चाहते हैं, और इसलिए हम सजीव प्राणियों के दुख पर चिंतन करते हैं। सभी सजीव प्राणियों के दुख पर क्या करते हैं? हम
चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और उन्हें दुख से दूर करने की इच्छा हमारे मन में हम निर्माण करते हैं। इस अर्थ से हम फिर से जगत की तरफ आते हैं। आसक्ति के अर्थ से हम जगत से दूर चले जाते हैं, लेकिन लोगों के कल्याण करने के अर्थ से जगत के फिर से करीब आ जाते हैं, जगत को हम मदद करते हैं। बाबा साहब के जीवन के बारे में देखो, कोई आसक्ति नहीं थी, कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन जगत को, अपने समाज को विकसित करना है, इसके लिए वो हमारे साथ बने रहे, हमारा विकास करते रहे। ये दूसरी जो बात है, इससे बोधिचित्त निर्मित की संभावना बनी रहती है। हमने बार बार सोचना चाहिए कि सजीव प्राणी दुख में है, हम सब दुख में है और मुझे इनको दुख से दूर करना पड़ेगा। और इस मार्ग से फिर निश्चित रूप से हम बोधिचित्त निर्माण कर सकते हैं। आचार्य वसुबंधु ने जो बातें बताई है 4 बोधिचित्त निर्मित की, उस बातों में से ये पहली 2 बातें हैं, जिसको ये 2 बातें भी अगर हम करते हैं तो भी बोधिचित्त निर्माण हो सकता है। लेकिन मैं जाते जाते आपको और 2 बातें बताऊंगा जिसके माध्यम से हम बोधिचित्तों को निर्माण कर सकेंगे, जो वसुबंधु ने ही हमें बताई है। पहली 2 बातें समझ में आई, जगत की आसक्ति से दूर जाना और जगत के दुख के संपर्क में आना, उसका चिंतन करना, जगत के खामियों पर चिंतन करना और मनुष्य के दुख पर चिंतन करना, सजीव प्राणियों के दुख पर चिंतन करना। ये दो बातें हमने देखी है। अगली 2 बातें जो है वो ये है जिससे हम बोधिचित्त निर्माण कर सकते हैं, और वो है बुद्धानुस्मृति, बुद्धानुसति, बुद्ध को याद करना, बुद्ध के जीवन को याद करना। ये याद करना खासकर कि बुद्ध जिस अवस्था में पहुंचे वहां तक वो शुरुआत उन्होंने मनुष्य के जीवन से की थी। जैसी हमारी खामियां हैं वैसी बुद्ध की भी खामियां रही होगी, मर्यादा रही होगी, लेकिन उन मर्यादाओं को, उन खामियों को बुद्ध ने लांघ दिया, सिद्धार्थ ने लांघ दिया और बुद्धत्व की अवस्था तक वो पहुंचे। अगर बुद्ध ये कर सकते हैं तो मैं भी ये कर सकता हूँ, ये बात हमारे मन में निर्माण होती है। ये बात निश्चित रूप से हमारे जीवन में हम निर्माण करने का प्रयास करते हैं बुद्ध के जीवन के बारे में सोचकर। तो ये तीसरी बात है जिसमें हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं, बुद्ध को मनुष्य के रूप में एक ऊंची अवस्था प्राप्त करने वाला व्यक्ति करके देखते हैं, और हम भी ये कर सकते हैं, ऐसी भावना हमारे मन में हम जागरूक करते हैं। अंतिम बात जो वसुबंधु बताते हैं वो है बुद्ध गुणों पर चिंतन, बुद्ध के गुणों पर चिंतन करना, बुद्ध के बारे में संदर्शन करना, बुद्ध को कल्पना से याद करना, बुद्ध को कल्पना से याद करना, उनके गुण के संपर्क में आना, कल्पना से उनके गुण के संपर्क में आना। बुद्ध को हम महामैत्रीवान समझते हैं, बुद्ध को हम महाप्रज्ञावान समझते हैं, बुद्ध को हम महाकरुणावान समझते हैं, बुद्ध को हम महावीर्यवान समझते हैं, बुद्ध को हम महाशुद्धता की प्राप्ति किया व्यक्ति समझते हैं, और साथ ही साथ बुद्ध को हमने कृतज्ञ व्यक्ति करके भी हमने देखना चाहिए। बुद्ध की ये क्वालिटीज बहुत बार अनछुई रह जाती है, पता नहीं चलता कि बुद्ध इतने कृतज्ञ थे, लेकिन बुद्ध सही में कृतज्ञ थे, बड़े पैमाने पर बुद्ध कृतज्ञ थे। कृतज्ञता ऐसा कहा जाता है कि बाकी सारी गुणों की जननी है, अगर वो जननी है तो इस गुण से वो कैसे अनछुए रह सकते हैं, बिल्कुल अनछुए रह नहीं सकते। तो ऐसे गुणों को याद कर हम बोधिचित्त को निर्माण करने का प्रयास कर सकते हैं, बोधिचित्त को हम प्रतिसाद देने का प्रयास कर सकते हैं, हमारे जीवन को हम इस तरह से परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे स्वार्थी वृत्ति को छोड़कर हम निस्वार्थ चित्त की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये जो निस्वार्थ चित्त है जो बोधिचित्त द्वारा दर्शाया जाता है, जो अभी जो 4 बातें मैंने बताई है, वो 4 बातों के आचरण के माध्यम से निश्चित रूप से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब इस तरह का निस्वार्थ चित्त बन जाता है, इस तरह से फिर हमारा परिवर्तन निस्वार्थ चित्त में हो जाता है, तो ये जो बोधिसत्व है जिसका चित्त निस्वार्थ बना है, वो 4 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करता है। कौन सी 4 प्रतिज्ञा है हम सबको पता है, मैं दोहराऊंगा नहीं। भगवान बुद्ध और उनके धम्मों में आप सबसे लास्ट पढ़ने पर जाइए, वहां पर बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञाएं है। इस 4 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से
बोधिसत्व ऐसी प्रतिज्ञा करता है कि मैं जगत का दुख मिटाने का प्रयास करूंगा, यथासंभव मैं मेरे विकास के साथ साथ औरों का विकास करूंगा, औरों को दुख से दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। और ये प्रतिज्ञा उसके बोधिचित्त उत्पन्न होने की बोधिचित्त उत्पन्न होने की बात को दर्शाते हैं। और इस तरह से फिर क्या कह सकते हैं, सही अर्थ से जो परिवर्तन है वो संभव होता है। सही अर्थ से धर्मांतरण का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट होता है, सही अर्थ से परिवर्तन का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट होता है। तो भाइयों और बहनों, आज आपने मुझे फिर से लंबा चौड़ा सुना है, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज हम सही अर्थ से किस तरह से बोधिचित्त उत्पाद कर सकते हैं इस बात को समझ चुके होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं समझे तो केवल एक ही शब्द याद रखिए कि हमें व्यक्तिगत स्वार्थ से निस्वार्थ वृत्ति की तरफ जाना है। हमें अपने साथ साथ दूसरों के विकास के लिए भी समर्पित होना है। अगर इतना भी आज के प्रवचन में हमें समझ में आया तो हमारा परिवर्तन सही दिशा में जा रहा है, ऐसा उसका अर्थ होगा। फिर से एक बार दिल्ली केंद्र के का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ और यही रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।